हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर नेम इज़ ग्रेविटेशन एंड दिस विल बी फॉर क्लास 9th एंड 11th। यस, फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। F डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो फर्स्ट तो यही हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बट इन्वर्सली, कि स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। इसी के कारण इस फोर्स को बोला जाता है, इस लॉ को बोला जाता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है और वो भी इन्वर्सली है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है इस फोर्स को। नेक्स्ट, अगर बात की जाए, ये जो फोर्स है ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, कि जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट हैं नेचर में ये वीकेस्ट फोर्स है। और कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, जैसे मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फोर्स होता है, चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ये फोर्स सभी में वीकेस्ट है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है यहाँ पर ग्रेविटेशन, अदर कोई किसी चार्ज के कारण या मैग्नेट के कारण ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ईजीली हो जाएगा। यहाँ का फोर्स जो है उसको नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशन, वो वीकेस्ट फोर्स है। तो ये सभी जो है डिफरेंट फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फोर्स है एक। ग्रेविटेशन टॉपिक था। ग्रेविटेशन एक फिनोमिना है जो किसी भी टू ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन को शो करता है। कई बार इसी वर्ड को ग्रेविटी लिखा जाता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। ग्रेविटी, ग्रेविटेशन दोनों ही फिनोमिना है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही सेम भी हैं। बट जो फोर्स यहाँ पे लगता है, जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने डॉट्स से पहले शो किया था, टू ऑब्जेक्ट्स में अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फिनोमिना इज ग्रेविटेशन। यहाँ पर भी अब दो ऑब्जेक्ट हैं, उसमें अट्रैक्शन अगर होती है दैट इज ग्रेविटेशन। बट अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई एक ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडी हो जाती है, हेवनली बॉडी लाइक अर्थ, कि कोई भी प्लैनेट या सैटेलाइट हो जाता है अगर इन दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट, तब ये जो फोर्स लगाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स को बोला जाएगा ग्रेविटी। मतलब उस फिनोमिना को, कि जिस फिनोमिना से ये जिस फिनोमिना के से दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अब उसको ग्रेविटेशन ना बोल के हम जस्ट ग्रेविटी बोल देंगे। अर्थ्स ग्रेविटेशन बोलने के बजाय क्या बोला जाएगा, अर्थ्स ग्रेविटी। है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी ग्रेविटेशन ही, ये भी अट्रैक्शन है। बट इन दोनों में से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हेवनली बॉडी हो जाता है, तो क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉलर हो गया, तो सारी पावर इसकी ही हो गई, तो ग्रेविटेशन की बजाय इसको ग्रेविटी बोल दिया जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ और टर्म बन गई, ये भी ग्रेविटेशन ही है, बट दोनों में से एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्पेशल हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सर्टेन हाइट से अगर इजीली डाउनवर्ड मूव करता है, अर्थ की तरफ मूव करता है, क्योंकि क्या होता है, अट्रैक्शन की हमने बात की, दो ऑब्जेक्ट हैं उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। बट अगर हम कभी इसी अट्रैक्शन को जब ग्रेविटी बोलेंगे, तो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्टेन हाइट पे, हमेशा अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। अब इसी अट्रैक्शन को, ये जो टर्म है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ ही मूव करता है, इसको बोला जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब इसी फ्री फॉल के कारण ऑब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी अर्थ की तरफ मूव करते हुए, उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल g से डिनोट किया जाता है। और ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सके, जिसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिसके यूनिट्स होते हैं। तो
फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसको देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेट होना मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, अगर उसकी स्पीड एकदम से इंक्रीज़ कर दी जाए, सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, बाद में उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज़ हो गया स्पीड में या वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी की यूनिट है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चेंज हो गया तो ये हो गया एक्सेलरेट या एक्सेलरेशन यहाँ पर हो गई। तो एक्सेलरेट होना कि अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना, और डिक्रीज़ करना तो रिटार्डेशन या डेसेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो तो रही है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। अर्थ यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो वैल्यू है ये सिर्फ अर्थ के सरफेस पे होती है, 9.8। अर्थ के सरफेस से अगर अबव जाते हैं या अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ लाइक 9.78 कुछ इस टाइप से वैल्यू हो जाती है। और अगर अर्थ के सेंटर की बात करें तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेट नहीं करता। तो ये था स्मॉल जी के बारे में, और एक हमने की है कैपिटल जी। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या बनते हैं? स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी भी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। और अगर इनमें रिलेशन की बात करें, फोर्स की एक रिलेशन होती है मास इनटू एक्सेलरेशन वेट के अकॉर्डिंग, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो फोर्स था वो जो अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी हमने, वो थी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, एंड g भी था यहाँ पर। ये अगर दोनों साइड मास m1 है, ये कट हो जाता है, तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m2 ओवर r स्क्वायर। तो अर्थ के केस में ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये m2 इज़ मास ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटी की अगर हम बात कर रहे हैं, स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी अर्थ की बात हो रही है, मींस कोई भी हेवनली बॉडी की बात हो रही है, तो एक जो मास है वो अर्थ का यूज़ होगा, तो यहाँ हम कैपिटल M यूज़ कर सकते हैं मास ऑफ अर्थ के लिए, और बाकी जो है m1 वो किसी ऑब्जेक्ट का मास है। तो जब इसको, और यहाँ पर R है, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, जब इन दोनों को सॉल्व किया गया रिलेशंस को, तो ये आ जाता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m ओवर r स्क्वायर। ये रिलेशन कहाँ से आई थी? ये भी फोर्स की रिलेशन है, ये रिलेशन ये भी फोर्स की रिलेशन है। तो इनको जब सॉल्व किया गया तो लास्ट में स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसी टाइप के और वीडियोज़ चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।